पता है कि जुगाड़ लग रही है, चीटिंग से काम चल रहा है, ठीक है, जो कि हो रहा है, रियलिटी। लड़कियों का प्लेसमेंट हो जाएगा सबका, लड़के फंसेंगे, तो आपको सीजीपीए भी बहुत एक्सेप्शनली बनानी है। इंडियन इंजीनियरिंग कॉलेजेस के प्लेसमेंट की वो रियलिटी जो आपसे कोई भी शेयर नहीं करता है। ऑन कैंपस प्लेसमेंट हमें सुनने को मिलता है आईआईटी बॉम्बे से 1 करोड़ का पैकेज लगा ऑन कैंपस, या किसी कॉलेज का जो एवरेज है वो 15 से 20 लाख का रहता है ऑन कैंपस प्लेसमेंट में। क्या ये एक्चुअल रियलिटी है? और क्या ऐसे पैकेजेस सब स्टूडेंट्स के लग रहे होते हैं जो उन कॉलेजेस के अंदर जाते हैं? और प्राइवेट कॉलेज और एक आईआईटी एनआईटी के प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस रहता है ऑन कैंपस प्लेसमेंट पे? सारी की सारी चीजें आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। एक वो प्रोसीजर बताऊंगा जो ऑन पेपर आपको बताया जाता है, और एक वो प्रोसीजर बताऊंगा जो ऑफ कैंपस बिहाइंड द सीन्स चलता है, क्योंकि मैं खुद एनआईटी से हूं और मैंने खुद ये चीजें नोटिस करी हैं। ध्यान से वीडियो को एंड तक सुनते जाना। अगर आप अभी इंजीनियरिंग करने जा रहे हो या इंजीनियरिंग कर रहे हो, दोनों ही लोगों के लिए ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि ऐसे वीडियोस आपको यहीं मिलेंगे। सबसे पहली चीज क्या है, प्लेसमेंट आपका दो तरीके से लग रहा होता है। पहला तरीका है ऑन कैंपस प्लेसमेंट, जहां पर क्या होता है कि आपका जो कॉलेज है, आपके कॉलेज के अंदर कंपनी रिक्रूट करने के लिए आती है, इसी की हम लोग अभी बात करेंगे। और रिक्रूटमेंट प्रोसीजर के अंदर बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं और आपको यहां से नौकरी मिल रही होती है। दूसरा तरीका होता है ऑफ कैंपस प्लेसमेंट। अब ऑफ कैंपस प्लेसमेंट का मतलब क्या हो गया कि आपने कॉलेज का कोई भी इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं है, आपने बाहर से कंपनी के अंदर अप्लाई करा और अप्लाई करने के बाद वहां से आपने नौकरी को उठाया। लेकिन इस बात को समझना कि अगर आप बाहर से किसी कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो कंपनी में इतने सारे रिज्यूमे या सीवीज आते हैं, ठीक है, जहां पर आपका जो नाम है उसकी शॉर्टलिस्टिंग के लिए आपको बहुत सारा एक डिफरेंशिएशन बनाना पड़ेगा। कैसे डिफरेंशिएशन जनरली लोग बनाते हैं? पहला होता है रेफरल्स। अब रेफरल्स क्या होते हैं? जैसे मान लो कोई कंपनी है, उसके अंदर तुम्हारा कोई दोस्त है, वो ऑलरेडी प्लेस्ड है, तो तुम उससे अपना रेफरल लगवा सकते हो या दोस्त से मदद मांग सकते हो कि यार मेरे को रेफर कर दो या मेरे सीवी को रेफर कर दो ताकि मैं इंटरव्यू राउंड में पहुंच जाऊं। तो पहला तरीका तो ये होता है। दूसरा क्या है, ऑब्वियसली अगर आपको एक एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस दिखाना है तो आपके स्किल सेट बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। और तीसरी चीज होती है प्रोजेक्ट्स। ऑब्वियसली अगर आपका प्रोजेक्ट बहुत ही बेहतरीन है तो आपको इंटरव्यू के अंदर डेफिनेटली फायदा मिलने वाला है। और एक चौथी चीज होती है कॉलेज का टैग। अगर आपके पास आईआईटी, एनआईटी या ट्रिपल आईआईटी या बिट्स ऐसे किसी कॉलेज का टैग है तो वो डेफिनेटली डिफरेंशिएशन तो क्रिएट करता ही करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑन कैंपस प्लेसमेंट कब होते हैं, कैसे होते हैं, सारा को डिस्कस करेंगे, सुनते जाओ। देखो ऑन कैंपस प्लेसमेंट आपके जैसे आपका थर्ड ईयर हो जाता है, उसके बाद आपका ऑन कैंपस प्लेसमेंट का प्रोसीजर चालू हो रहा होता है। ठीक है, अब ये चालू कैसे होता है, क्या चीज होती है, सब कुछ मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। लेकिन ऑन कैंपस प्लेसमेंट से पहले मैं आपको ऑन कैंपस इंटर्नशिप के बारे में बताता हूं। अब इंटर्नशिप क्या होता है? इंटर्नशिप बेसिकली ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। मान लो अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो और आपने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में कुछ चीजें सीखी, ठीक है, तो आपका जनरली थर्ड ईयर में बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस के अंदर ये प्रोविजन होता है कि उनको एक इंटर्नशिप करना होता है, एक ट्रेनिंग करना होता है एक्चुअल इंडस्ट्री में जाकर। और अगर आपकी ट्रेनिंग जिस भी इंडस्ट्री में आप कर रहे हो, जिस भी कंपनी में आप कर रहे हो अच्छी लगती है उन्हें, या उनको ऐसा लगता है कि आप एलिजिबल हो एक प्री प्लेसमेंट ऑफर के लिए, तो आपको वहीं से ही प्लेसमेंट ऑफर कर दिया जाता है। तो एक ये तरीका बहुत फेमस है इंजीनियरिंग कॉलेजेस के अंदर। एक एग्जांपल से मैं जैसे समझा लेता हूं। मान लो अगर आप हमारे कॉलेज में जैसे कंपनी आई थी माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट ने अपना एग्जाम कंडक्ट कराया थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, और माइक्रोसॉफ्ट ने यहां पर ऑन कैंपस बहुत सारे स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप ऑफर करी। अब यही इंटर्नशिप में जो स्टूडेंट्स अच्छा परफॉर्म करेंगे उनको ऑब्वियसली यहां पर प्लेसमेंट ऑफर दे दिया जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं प्री प्लेसमेंट ऑफर। मतलब आपको जॉब जो है वो थर्ड ईयर में ही ऑफर कर दी गई। ठीक, ये चीज आपके थर्ड ईयर में जनरली कॉलेजेस के अंदर होती है। और इसके अलावा जिन कॉलेजेस के अंदर नहीं होती है, तो आप जब समर हॉलीडेज आपकी पड़ती हैं तो आप खुद से भी समर इंटर्न कर सकते हो। 3 महीने का इंटर्नशिप प्रोग्राम में आप एनरोल हो सकते हो। ये जनरली आप लिंक्डइन से उठा सकते हो, इंटर्नशाला से उठा सकते हो, बहुत सारी जगह होती है। ठीक है, मैं खुद भी अभी थर्ड ईयर में इंटर्नशिप कर रहा हूँ एक सरकारी डिपार्टमेंट में। अब वो सरकारी डिपार्टमेंट में अगर मेरा काम ऑब्वियसली अच्छा लगेगा तो सरकारी में तो जनरली ऐसा नहीं होता है, बट प्राइवेट में अगर मैं इंटर्न कर रहा होता तो ये फायदा मेरे को मिलता। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। ऑन कैंपस प्लेसमेंट का प्रोसीजर क्या होता है भैया, कि किस तरीके से ऑन कैंपस प्लेसमेंट हो रहा होता है। अब मैं आपको वो प्रोसीजर बताऊंगा सबसे पहले, जो कि एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, जो कि ऑलमोस्ट हर इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर हो रहे होते हैं, चाहे वो आईआईटी हो, चाहे एनआईटी हो, चाहे ट्रिपल आईटी हो, चाहे प्राइवेट कॉलेज हो। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, कंपनी आती है, कंपनी अपना नेम रजिस्टर करती है, अपना सैलरी पैकेज बताती है और अपना रोल बताती है। जैसे मान लो मैं कह रहा हूं कि कोई कंपनी आई जो सॉफ्टवेयर डेवलपर 1 के रोल के लिए हायर करने आ रही है, ठीक है, और SG3 के लिए हायर करने के लिए आ रही है, और वो सैलरी पैकेज बता रही है कि 12 LPA का हम सैलरी पैकेज ऑफर करेंगे, 3 बंदों को हम उठा के लेकर जाएंगे। ये स्पेसिफिकेशन कंपनी बताती है। ठीक है, आपके ही कॉलेज का, जैसे मान लो अगर आपके क्लास में 50 बच्चे हैं, ठीक है, तो इन 50 बच्चों में से कोई एक बच्चा होता है, ठीक है, वो आपका प्लेसमेंट सेल के अंदर प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर वगैरह नाम देते हैं, वो लोग वो बनता है। फिर प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर एक टीचर वगैरह बनते हैं, और इन लोग का काम ये होता है कि वो कंपनीज को लेकर आए और स्टूडेंट्स को उसके अकॉर्डिंग ट्रेन करें और फिर उसके बाद दोनों का मिलन करा के प्लेसमेंट कराएं। ठीक है, तो मेन काम इनका रहता है। तो होता क्या है, कंपनी रजिस्टर हुई, उन्होंने अपना सैलरी बताया, रोल बताया, और साथ में ये बताया कि कितना बंदों को उठा के लेके जाना है। फिर वो एक जीपीए का क्राइटेरिया रखते हैं फिल्टर आउट करने के लिए। जीपीए क्या होता है, आपके कॉलेज के अंदर
आपका जो स्कोर आता है तो वो सीजीपीए के फॉर्म में आता है, 7.5, 7, 10, 9 इस तरीके से। तो ये जो जीपीए का क्राइटेरिया होता है, इससे क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे से मान लो किसी ने क्राइटेरिया रख दिया किसी कंपनी कि 7.5 सीजीपीए अगर आपका होगा तभी आप आगे बढ़ सकते हो, अगर आपका नहीं है 7.5 सीजीपीए तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसकी वजह से क्या होता है कि स्टूडेंट्स जो है वो कुछ कुछ यहीं पर ही फिल्टर आउट हो जाते हैं। अब ये चीज ऑफ कैंपस के अंदर जनरली देखने को नहीं मिलती है, ऑफ कैंपस के अंदर कोई जीपीए का क्राइटेरिया जनरली नहीं होता है। फिर आपका क्या होता है उसके बाद कंपनी आपका एक रिटन टेस्ट ले सकती है, एक रिटन टेस्ट, 2 रिटन टेस्ट ले सकती है, 3 रिटन टेस्ट ले सकती है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। उसके बाद कई बार कंपनी जो है वो ग्रुप डिस्कशन राउंड कराती है, जीडी कराती है, और उसके बाद इंटरव्यू कराकर फाइनली आपको ऑफर दिया जाता है। तो ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि जो ऑन कैंपस रियलिटी है, जो ऑन ग्राउंड रियलिटी है वो क्या है, आओ देखते हैं। देखो सबसे पहले की चीज क्या है, अगर आपको जैसे मान लीजिए मैं बात कर रहा हूं कोडिंग की, चलिए मैं बात कर ले रहा हूं स्टैंडर्ड, क्योंकि ज्यादातर कंपनीज के अंदर जो प्लेसमेंट उठा रहे हैं इंडियन इंजीनियरिंग कॉलेज में वो कोडिंग सेक्टर के अंदर ही है। तो अभी हम लोग कोडिंग टेस्ट की बात कर लेते हैं। किसी और रोल में अगर आपको जाना होता है तो भी आपका एक टेस्ट होता है, अभी हम लोग कोडिंग टेस्ट को ही लेकर चलते हैं, ठीक है। क्या होता है कोडिंग टेस्ट जो होता है, ठीक है, ऑन कैंपस जनरली अभी तक जो टेस्ट हो रहा था, क्योंकि कोविड के चक्कर में भी और वर्क फ्रॉम होम वगैरह के चक्कर में भी वो जनरली ऑनलाइन हो रहा था, ठीक है। तो बच्चे क्या करते थे, ऑनलाइन चीटिंग करने के बहुत तरीके होते हैं, ठीक है। तो ऑनलाइन में आराम से कोडिंग टेस्ट पास कर लेते थे, दोस्त को बिठा दिया, कभी खुद नहीं दे रहे हैं टेस्ट, कभी खुद बोल रहे हैं लिपसिंग कर रहे हैं, बोल कोई और रहा है, या कोड किसी और से लिखवा ले रहे हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं। तो इस तरीके से जुगाड़ से कोडिंग टेस्ट बच्चे पास कर लेते हैं। फिर इसके बाद सीजीपीए का तो पहला क्राइटेरिया है ही, इसके पहले आपका 7.5 सीजीपीए होना ही चाहिए। 7.5 सीजीपीए अगर आपका होगा उसके बाद ही तो आप कोडिंग टेस्ट के लिए एलिजिबल होगे। लेकिन एक चीज मैं आपको और अंदर की रियलिटी बताता हूं। मान लीजिए किसी कंपनी ने कोडिंग टेस्ट रखा और 2 सवाल आपको कोडिंग टेस्ट में दिए और दोनों ही सवाल आप सही कर आ गए, ठीक। लेकिन होता क्या है, चूंकि अगर आपको पता है कि जुगाड़ लग रही है, चीटिंग से काम चल रहा है, ठीक है, जो कि हो रहा है, रियलिटी है, तो ये जो 2 क्वेश्चन होते हैं ना, 2 क्वेश्चन ऐसा ही है खाली आपने कर दिए या कम टाइम में कर दिए या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपने कम कर दी, कोई दिक्कत नहीं होती है, ये बहुत सारे बच्चे कर देते हैं। जब बहुत सारे बच्चे सिमिलर लेवल पर होते हैं तो उसको जज करने के लिए फिर वापस सीजीपीए का क्राइटेरिया डाल दिया जाता है। यानी मान लो आपने भी 30 सेकंड में क्वेश्चन कर दिया, किसी और ने भी 30 सेकंड में क्वेश्चन कर दिया, दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए जिसका सीजीपीए ज्यादा होगा उसको आगे बढ़ा देंगे। ये रियलिटी है, ठीक है। तो सीजीपीए अच्छी बनाकर चलना। अब आ जाते हैं फाइनली, मान लो आपने कोडिंग टेस्ट पास कर लिया तो उसके बाद जनरली सबसे पहले तो ग्रुप डिस्कशन राउंड होता है। ऑब्वियसली ग्रुप डिस्कशन राउंड में बहुत सारी चीजें होती हैं, फिर उसके बाद इंटरव्यू होता है। अब देखो इंटरव्यू में अगर आप आ गए, इंटरव्यू में 2 चीजें बहुत मैटर करती हैं, ठीक है। सबसे पहले तो अगर आप कोर ब्रांच के हैं, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल का है और वो कोडिंग की नौकरी के लिए जा रहा है, तो उसके पास एक एक्सेप्शनलिज्म तो होना ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि वरना तो सीएसआईटी वालों को नौकरी मिलेगी ना भाई, सिविल मैकेनिकल वालों को क्यों मिलेगी। तो उनके लिए प्रोजेक्ट बड़ा जरूरी हो जाता है कि आपका कोई एक कोडिंग के अंदर प्रोजेक्ट होना चाहिए, ठीक है। और अगर प्रोजेक्ट नहीं भी है तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, प्रोजेक्ट कहीं से उठा लेते हैं। तो अगर आपने कहीं से उठा भी लिया तो एटलीस्ट आपको उस प्रोजेक्ट का आगे पीछे ऊपर नीचे सब कुछ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यानी आपको उस प्रोजेक्ट को ओन करके रखना है कि अगर आपसे कोई भी चीज उस प्रोजेक्ट के रिलेटेड पूछ ली जाए तो आप बता दें। दूसरी चीज पीपल्स के लिए यहाँ पर बहुत काम आती है, ठीक है। ऑब्वियसली जब इंटरव्यू लेने वाले जो लोग हैं वो भी इंसान ही है, ठीक है। और जब इंसान से आप डील कर रहे हो तो ऑब्वियसली पीपल स्किल तो काम आएगी। पीपल स्किल आप समझ रहे होगे, कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह तो अच्छी होनी चाहिए, इंग्लिश आपको बोलना आना चाहिए, और साथ में थोड़ी फ्लैटरी भी यहाँ पे चलती है, ठीक है। जुगाड़ लगाना आना चाहिए आपको कि यार जो कंपनी के अंदर एचआर आ रहा है तो उस एचआर को कैसे पटा के रखना है जिससे हमारा इंटरव्यू राउंड क्लियर हो जाए, ठीक है। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, प्लेसमेंट ऑफिसर जो होता है इसका हमें बहुत मदद करता है, सब चीजें चलती है कॉलेज में बहुत ज्यादा, ठीक है। अल्टीमेटली 2 मेन फैक्टर है अगर आपको प्लेसमेंट या इंटरव्यू चांसेस चाहिए, ठीक है, वो क्या है। अच्छा एक चीज ये भी है, पीपल स्किल अगर मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, पीपल स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो इस चीज का भी ध्यान रखना कि इंटरव्यू राउंड के अंदर अगर इंसान ही बैठ रहे हैं तो ऑब्वियसली जो लड़के होते हैं, भाई रियलिटी है, ठीक है, ये क्रिटिसाइज मत करने आ जाना, जो लड़के होते हैं और जो लड़कियां होती हैं, ठीक है, इन दोनों में भी कभी कभी डिफरेंशिएशन हो जाता है। तभी बहुत सारे कॉलेजेस के अंदर, इंडियन इंजीनियरिंग कॉलेजेस के अंदर ये रियलिटी आप सुनोगे कि लड़कियों का प्लेसमेंट हो जाएगा सबका, लड़के फंसेंगे, ठीक है। तो इस चीज का भी ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, अगर आपको प्लेसमेंट या इंटरव्यू चांसेस चाहिए तो आपकी 3 चीजें बहुत जरूरी है जो कि अच्छी होनी चाहिए। सबसे पहले तो क्या होता है, देखो ज्यादातर कंपनीज कोडिंग राउंड के लिए ही आएंगी, ठीक है। तो कोडिंग टेस्ट क्लियर करने के लिए स्टार्टिंग से आपको किसी भी एक लैंग्वेज में, C++, C हो गया, जावा हो गया, 12th के अंदर भी बच्चे पढ़ते हैं, उसके अंदर आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। उसी लैंग्वेज के अंदर डीएसए में अच्छी पकड़ होनी चाहिए और आपका प्रोजेक्ट अच्छा होना चाहिए। तो इससे आप कोडिंग रिलेटेड को मास रिक्रूटर भी आ रहा है तो उसको भी आप निकाल सकते हो। साथ में सीजीपीए आपकी अच्छी बनी होनी चाहिए। सीजीपीए बताऊंगा कितनी, करीब 7.5 से तो ऊपर ही होनी चाहिए, ठीक है। और 8 से ऊपर चल रही है तो वो बहुत ही बढ़िया है। एप्टीट्यूड और अदर रिक्वायरमेंट्स, मतलब जैसे मान लीजिए बहुत सारी कंपनीज क्या होती हैं कि ऐसे आती हैं जो कि फाइनेंस के रोल के लिए आ रही हैं, डेटा एनालिस्ट के रोल के लिए आ रही हैं, तो वो लोग क्या एग्जाम लेते हैं, वो एग्जाम में एप्टीट्यूड टेस्ट करते हैं, ठीक है। वो एग्जाम में टेस्ट करेंगे आपका, मान लो कोई किसी भी और रोल के लिए, डेटा साइंस के रोल के लिए आ रही है तो वो डेटा साइंस के रिलेटेड नॉलेज भी चेक करता है। तो जो रिक्वायरमेंट है, जो रोल की रिक्वायरमेंट है, उस रोल के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको थोड़ी पढ़ाई करनी पड़ती है। सीजीपीए का क्राइटेरिया कुछ कॉलेजेस के अंदर होता है 7, कुछ कॉलेज के अंदर 7.5, तो आपको 7.5 बनाकर चलना है। अब अगर मैं सीजीपीए क्राइटेरिया की बात करूं, 3 में इसमें मैं डिवाइड कर देता हूं। देखो बहुत सारे
ऐसे कॉलेजेस होते हैं जिनका 9 पॉइंटर स्केल पर सीजीपीए कैलकुलेट होता है। अब समझना ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनका 10 पॉइंटर स्केल पे कैलकुलेट होता है, ठीक है। अब मान लो मैं कह रहा हूं कि तुम्हारा 9 पॉइंटर स्केल पे कैलकुलेट हो रहा है सीजीपीए, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 10 सीजी अगर तुम्हारी है तो तुम्हारा कितना मार्क्स आएगा 90%। इसको मल्टीप्लाई कर लोगे 9 से, 90% मार्क्स आएगा, यानी मैक्सिमम आप 90% ला सकते हो, ठीक। 10 पॉइंटर स्केल का मतलब क्या हो गया, अगर 10 सीजीपीए हुआ आपका तो आपका 100% मार्क्स आएगा। जैसे अब हमारे 90 में तो वो 9 पॉइंटर स्केल है। अब 9 पॉइंटर स्केल में क्या गड़बड़ हो जाती है, देखो 7.5 सीजी के क्राइटेरिया लेकर आएगी ऑन कैंपस कंपनीज, लेकिन आपको सीजीपीए एक्चुअल में कितनी रखनी है, देखो समझो, ऑन कैंपस के लिए तो ये रख लोगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सरकारी एग्जाम्स के अंदर एलिजिबिलिटी होती है, कहीं कहीं पर 60% है, 55% है, ठीक है। और जैसे अगर आपको कैट के में मेरे ख्याल से अगर आपको 10 पॉइंटर पूरा चाहिए होता है ग्रेजुएशन में, तो आपका 75% का क्राइटेरिया होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। ये मैं चेक कर लूंगा, बट मैं मान ले रहा हूं 75 का होता है। तो अब इसको इसके अकॉर्डिंग आपको सीजी कितनी चाहिए होगी, देखो अगर आप 10 पॉइंटर स्केल में हो तब तो 6 सीजी, और अगर आप 9 पॉइंटर स्केल में हो तो 60% का मतलब क्या हो गया, इसको 9 से डिवाइड करोगे आप तो उतना सीजी आपको चाहिए होगा, यानी 7 पॉइंट के आसपास को सीजी चाहिए होगा। 60% को 9 से डिवाइड करोगे तो जो सीजी निकल कर आएगा वो आपको चाहिए होगा। तो इस चीज का ध्यान रखना कि सीजीपीए इसके अकॉर्डिंग बनानी है हमें, अगर हमें और भी जगह एलिजिबल होना है। तो जो एक सेफ सीजी रहती है 9 पॉइंटर 10 पॉइंटर सबके हिसाब से वो रहती है कि अगर आप 8.2 से ऊपर सीजी बनाकर चल रहे हो तो आप हर जगह सेफ हो, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। सीजीपीए का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है उसका दो फायदे मैं आपको और बताता हूं क्या होते हैं कॉलेज प्लेसमेंट्स के अंदर। पहले तो चीज क्या है, इंटरव्यू के अंदर ना, इंटरव्यू के अंदर पीपल स्किल्स, और वो तो मैंने आपको बता ही दिया था, लेकिन सीजीपीए का यहां पर भी आपको देखने को मिलेगा, जो कि इंडियन इंजीनियरिंग कॉलेज की सबसे खराब बात मुझे लगती है। क्या सीजीपीए किसी बच्चे के अच्छी नहीं है, वो प्रोजेक्ट में काम कर रहा था, किसी और जगह काम कर रहा था, तो अब आप हर चीज सीजीपीए से डाल दे रहे हो, रैट रेस में डाल दे रहे हो बच्चों के। और जो सीजीपीए कॉलेज के अंदर बन रही है, वो कॉलेज के अंदर जो करिकुलम पढ़ाया जा रहा है वो वैसे भी इंडस्ट्री में एप्लीकेबल नहीं है, तो मुझे लगता नहीं इसको कोई फायदा, बट दिस इज द रियलिटी। सेकेंडली क्या है, सीजीपीए की वजह से आपका डिफरेंशिएशन तो होने ही वाला है, ठीक है। एंड प्लस एक चीज और ध्यान रखना, जो कि बहुत सारे लोग तो नहीं बताएंगे, 9.5 सीजी वाले जितने भी बच्चे होते हैं ना, जो एक्सेप्शनल होते हैं, अगर आपने कहीं पर भी इंटरव्यू में खुद को एक्सेप्शनल दिखा दिया तो कंपनीज की ये इनसिक्योरिटी होती है कि ये बंदा हमारे पास आएगा तो ये चला जाएगा, 1-2 महीना कंपनी बाद कंपनी स्विच कर लेगा। तो आपको सीजीपीए भी बहुत एक्सेप्शनल नहीं बनानी है, प्रोजेक्ट में भी बहुत एक्सेप्शनल खुद को नहीं दिखाना है, और इंटरव्यू में भी आपको खुद को बहुत एक्सेप्शनल नहीं दिखाना है। अगर आपने दिखाया तो जनरली मैंने सुना है, मैंने देखा है आंखों से, मेरे कॉलेज के टॉपर्स हैं वो प्लेसमेंट के अंदर उनको कंपनीज नहीं लेकर जा रही है। क्यों? क्योंकि उनका एक बहुत बड़ा इनसिक्योरिटी है कि भाई ये बंदा टॉपर है, बंदा अच्छा कर लेगा तो फिर डेफिनेटली 2-3 महीने बाद हमें कंपनी को छोड़ के चला जाएगा, तो हम इसके ऊपर रिसोर्सेज भी खर्च करें और फिर उसके बाद वो छोड़ के भी चला जाए। मेजर प्रॉब्लम्स यही है कि यार एक तो पीपल स्किल्स बहुत ज्यादा चलती हैं, ठीक है, एचआर को पटा के रखोगे हो जाएगा प्लेसमेंट, सीजीपीए बहुत ज्यादा मैटर करता है, और प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा मैटर करता है। केवल इन तीनों में से एक चीज मुझे सही लगती है जो कि फेयर है, बाकी दोनों चीजें मुझे बिल्कुल अनफेयर लगती हैं। प्रोजेक्ट आपका अच्छा होना चाहिए, प्रोजेक्ट अगर आपका अच्छा है तो आप सिविल हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, आप प्लेसमेंट फोड़ सकते हो। मैंने खुद अपने कॉलेज से देखा है, मेरे कॉलेज के अंदर सिविल के एक स्टूडेंट थी, ठीक है, हमारी सीनियर थी, उन्होंने 40 एलपीए का पैकेज क्रैक करा था, क्योंकि उनका प्रोजेक्ट मैंने सुना था बहुत ही बेहतरीन था, और प्रोजेक्ट के अंदर उन्हें हर एक चीज, हर एक कंपोनेंट पता था। तो इस चीज का हम खास ध्यान रखेंगे। अल्टीमेटली क्या क्या ऑफर्स आपको आते हैं, कितने कितने ऑफर्स आपको आते हैं, अब ये मैं एक बात कर रहा हूं, ठीक है, ये मैं जनरली बात कर रहा हूं एक टीयर 1 कॉलेजेस के बारे में, आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी के बारे में, ठीक है। 3 से 6 लाख की तो प्लेसमेंट मेजर मास रिक्रूटर आपको लेकर चलेगा। आईआईटी की बात मैं इसमें नहीं कर रहा हूं, आईआईटी को मैं से निकाल देता हूं, ठीक है, क्योंकि आईआईटी की मैं बात करूंगा तो 3 से 6 लाख का नंबर लगभग 7-8 लाख के आसपास होता है, ठीक है। मास रिक्रूटर क्या चीज होती है, जो कि एक साथ बहुत सारे बच्चों को रिक्रूट करके ले जाते हैं, और अभी इनको रोल्स नहीं बताए जाते हैं, ठीक है, इनको रोल्स बाद में असाइन कर जाएंगे, ट्रेन करेंगे बच्चों को, फिर बाद में रोल्स असाइन करेंगे। तो 3 से 6 लाख के बीच में सबका प्लेसमेंट हो जाता है। फिर 8 से 12 लाख की कंपनी आएंगी जो कि नॉन कोर में आएंगी, नॉन कोर मतलब सेल्स की जॉब के लिए आएंगी, मार्केटिंग के जॉब्स के लिए आएंगी, तो उन जॉब्स के अंदर भी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स का रिक्रूट करके लेकर जाते हैं। और मेजरली जो सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, मेटलर्जी इन सब स्टूडेंट होते हैं जनरली इसमें जाते हैं। 12 से 20 लाख का पैकेज, कोडिंग रिलेटेड जो भी आप नौकरी करने जाओगे अच्छा निकालते हो तो 12 से 20 लाख का पैकेज तो लगता ही लगता है। और 20+ पैकेज अगर आपको चाहिए, एलपी का पैकेज आपको चाहिए, तो आपका कोई ना कोई एक डिपार्टमेंट तो अच्छा होना चाहिए, एक्सेप्शनल होना चाहिए। अब एक्सेप्शनल होने का मतलब ये नहीं है कि आपको एक्सेप्शनल शो भी करना है, कंपनी को एक्सेप्शनल शो नहीं करना है, लेकिन आपका होना चाहिए एक्सेप्शनल। जैसे मान लो मैं एग्जांपल ले लेता हूं, मान लो आपका प्रोजेक्ट बहुत बेहतरीन है, ठीक है, लेकिन आपका सीजीपीए थोड़ा सा डाउन है, ठीक, और आपका इंटरव्यू में भी आप थोड़ा सा ऐसा शो कर रहे हो कि यार मेरे को क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, ठीक है, तो कंपनी को लगेगा ठीक है इसका प्रोजेक्ट तो ठीक है, बाकी 2 चीजें खराब है, तो हाँ ठीक है बंदा सही है, लेकिन तुमने तीनों चीजें ठीक कर दी ना तो कंपनी को सिक्योरिटी हो जाएगी। इस चीज का ध्यान रखना। चलो अंत में यार यही बोलूंगा कि कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना कि नेक्स्ट आपको किस वीडियो के ऊपर, किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। बाकी ऐसे वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लो, और ये सब चीजें मैं तुम्हारे लेकर आता रहूंगा, ठीक है, जब तक तुम्हारा कॉलेज चल रहा है, बाकी चीजें चल रही है। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, साइनिंग ऑफ।